Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि डीफेट, DQCES, CCQC, SBCC और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट के IFAT, MSc, वाइन बेवरेज एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री का कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, कोल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये टॉपिक है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और जो चैप्टर है इसके बारे में जानकारी पहले ही वीडियो में दी जा चुकी है, जो चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, ऑप्शंस हैं उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन डी सही है। ये सभी कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो उच्च ताप, उच्च दाब और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये सभी कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोयले का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित के अवशेषों से होता है। कोयले का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित के अवशेषों से होता है। ऑप्शंस है वनस्पतियों, जंतुओं, वनस्पति एवं जंतुओं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन है वनस्पतियों। कोयले का निर्माण मुख्यतः वनस्पतियों के अवशेषों से होता है। कोयले का जो निर्माण है ये मुख्यतः वनस्पतियों के अवशेषों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार है, ऑप्शन है कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन बी सल्फर की प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। तो कोयले के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार होता है वो होता है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। निम्नलिखित में से वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो सही उत्तर है ऑप्शन है पीट। पीट जो है ये वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। पीट जो होता है वो वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था। तो वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की जो प्रथम अवस्था है वो होती है पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सही उत्तर है ऑप्शन है पीट। पीट प्रकार का जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो जिस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वो है पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सही उत्तर है बिटुमिनस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले कोयला होता है बिटुमिनस। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सही उत्तर है बिटुमिनस। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है उसमें सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बिटुमिनस कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सही उत्तर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तम श्रेणी का कोयला है। निम्नलिखित में से उत्तम श्रेणी का कोयला है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सही उत्तर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट उत्तम श्रेणी का कोयला है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोयला है। निम्नलिखित में से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोयला है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो सही उत्तर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है यह घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार है। कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार है। ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सही उत्तर है एंथ्रासाइट। कोयले के निर्माण में सबसे अंत में बनने वाले कोयले का प्रकार होता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड हैं। ऑप्शन है G4, G5, G11। ये सभी सही उत्तर है। G4, G5, G11 ये सभी सही उत्तर है। तो छत्तीसगढ़ में G4, G5, G11 ये सभी छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले के ग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद है। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये सभी सही उत्तर है। ये सभी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद होते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सभी पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन कहलाते हैं। पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन कहलाते हैं। ऑप्शन है विद्युत रसायन, पेट्रो रसायन, कृषि रसायन, बहुलक रसायन। सही उत्तर है पेट्रो रसायन। पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन जो होते हैं उनको पेट्रो रसायन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना कहलाता है। ऑप्शन है दहन, गलन, वाष्पन। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना दहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईंधन के दहन की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से ईंधन के दहन की प्रक्रिया है। ऑप्शन है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, ए व बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी ईंधन के दहन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है। ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए व बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण। तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी समान रहेगा, डी में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बढ़ेगा। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। ऑप्शन है उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ये सभी तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो ये सभी उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ये सभी जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस है। निम्नलिखित में से कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सभी तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस कोयले को जलाने से उत्पन्न जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान। ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बढ़ेगा। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है। ऑप्शंस हैं 1, 3, 4, 5। सही उत्तर है 3। पीवीसी वाइनिल क्लोराइड से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDPE उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है। ऑप्शन है 2, 5, 1, 3। सही तरह ऑप्शन है 2। तो HDPE उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को कितने समूह में बांटा गया है। प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को कितने समूहों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। सही उत्तर है 7। प्लास्टिक उत्पादों के पहचान कोडों को 7 समूह में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PP पॉलीप्रोपिलीन से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है 5। PP पॉलीप्रोपिलीन से निर्मित वस्तुओं का जो पहचान कोड है वो है 5। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम DPHAT, DQCS, CCQC, SBCC, IFAT, MSc वाइन बेवरेज एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और अन्य सभी कोर्सेज के लिए जो कि क्वेश्चन बहुत अधिक यूजफुल है और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।